असल में कसूर इनका नहीं, तुम जैसी लालची लड़कियों का है, जो अपने बाप की उम्र के आदमियों की जेबों में नोट देखकर उनकी झोलियों में आ बैठती हो। बस, अब तुम जरूरत से ज्यादा बोल रही हो। क्या है मैंने? शादी की है ना? ये मेरा कानूनी हक भी है और शरई भी। और जैसा तुम समझ रही हो ऐसा नहीं है। जीनत एक शरीफ लड़की है। ये शरीफ लड़की होती ना तो किसी दूसरी औरत के घर उजाड़ के यूं नहीं बैठी होती। और तुम्हें तो तुम्हारी भयानक गलती की सजा मैं दूंगी। यही एक वजह थी जो मैंने आफरीन से शादी छुपा रखी थी। इन दोनों मां बेटियों ने जो हरकत की है, ये बात यहां खत्म नहीं होगी। ये बात अब बहुत दूर तक जाएगी। ठीक कहा तुमने। बात तो अभी बहुत आगे जाएगी। लो, इसकी कमी रह गई थी। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? चुप रहो, बिल्कुल बिल्कुल चुप रहो। मैं अपनी बीवी से बात करने आया हूं। खबरदार जो अपने मुंह से इसको बीवी कहा। क्यों ना कहूं? क्यों ना कहूं अपनी बीवी? पुलिस से 4 चोट की मार दिलवा के जबरदस्ती तलाकनामे पर साइन करवा के, और तुम समझते हो कि तलाक हो गई। इस्लाम में जबरी तलाक नहीं होती। और इस्लाम में मजबूर करके निकाह किया गया भी निकाह नहीं होता। मेरा बाप रुसवाई के दलदल में गले तक धंस गया था। मेरा भाई गैरत के तमाचे खा रहा था, और तुम अपने स्याह करतूतों में पशेमान होने के बजाय मुझे और रुसवा करने की धमकियां दे रहे थे। तो ऐसे हाल में मैं निकाह न करती तो और क्या करती? ज़ीनब, तुम फजूल में इस बुड्ढे पर अपने अल्फाज जाया कर रही हो। बुड्ढा? अबे बुड्ढा होगा तेरा बाप। खबरदार जो मेरे बाप का नाम लिया, जान निकाल लूंगा मैं तुम्हारी हालत में से। ठीक है भाई, ठीक है। मैं आपको नहीं कह रहा था भाई। अब इससे पहले कि मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबाऊं, दफा हो जाओ यहां से। जा रहा हूं। तुम एक मौलवी की बेटी भी हो, इस बात को बखूबी समझ सकती हो कि इस आदमी के साथ इस तरह रहना शरअन जायज नहीं है। ये हराम है तुम्हारे लिए, ये नामहरम है तुम्हारे लिए। ये मेरे महरम बन चुके हैं। महरम बन चुके? क्या मतलब? मतलब ये कि शादी कर चुके हैं हम दोनों। शादी? अरे बदबख्त, तुझे इतनी सी भी हया नहीं आई अपने दामाद से शादी करते हुए? बस, मुझे तुम्हारी यहां कोई बकवास नहीं चाहिए। अब यहां से खुद जाओगे या धक्के देके निकलवाऊं? देखो भैया, चला तो मैं खुद ही जाऊंगा, लेकिन तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया ये। इस तरह के लोग ऐसी ही हरकतें करते हैं। भाई क्या हो गया? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है भाई? फिर सितारा से लड़ाई हुई तुम्हारी? अरे यार क्या बताऊं तुझको, पहले तो हमारा अब्बा टांग अड़ाता था हर मामले में, अब हमारी माँ भी टांग अड़ाने लगी है। क्यों? अम्मा ने क्या कर दिया? अरे ऐसे कैसे बताओ, सच बात तो है पर बात है रुसवाई की।
तो बता ना क्या हो गया, मतलब ऐसी क्या अनहोनी हो गई जो तू बता नहीं सकता? अरे अनहोनी ही अनहोनी हुई है। अबे बता ना यार। देख हुआ कुछ यूं कि मैं और सितारा पार्क में बैठे सुहाने सपने देख रहे थे कि अचानक हमारी माँ और उसका बाप हाथों में हाथ डाले नौजवानों की तरह, प्रेमियों की तरह चले आ रहे थे। नहीं 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 नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात पे तुम्हारी। यकीन कर ले जानी, और अपनी जिंदा अम्मा पे फातिहा पढ़ ले, क्योंकि तुगन जनाजा उसका पहला प्यार है और बुढ़ापे में दूसरा से मिल गए हैं। मैं है क्या यार, झूठ बोल रहा हूँ मैं तुझसे? अरे बिल्कुल सच है यार ये बात। और एक बात बताया, क्या हमारी माँ को ये सब कुछ जेब देना है? मतलब कि तुगन जनाजा हमारी अम्मा का पहला प्यार है और अब्बा इन दोनों के बीच में रकीब बन के आए थे। अरे अब्बा का तो काम ही यही होता है। मगर एक बात बता, तुझे ये सब कुछ कैसे पता? राधा देवी ने बताया मुझको ये। तेरी में उस राधा देवी की तो... ओ नहीं 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 नहीं, राधा देवी को कुछ मत कहना। एक सलमा का फोन आ रहा है, जरा रुक जा, मैं तेरी कहानी सुनता हूँ, जरा मैं बात कर लूं। हाँ जाए। हेलो। सब लगे हुए हैं, बाप लगा हुआ है, माँ लगी हुई है, हम लगे हुए हैं। और शबीर भाई कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। और बस सेट। पहचाना नहीं यार? यार एक बार वॉशिंग मशीन सही करवाई थी ना, वो अभी तक सेट चल रही है। तो आज कैसे आना हुआ? यार वो फ्रिज बनवाना था, बना दोगे? हाँ यार क्यों नहीं, इसलिए तो बैठे हैं। पैसे कितने लोगे? अबे पहले तुम दिखाओ तो सही क्या काम है, उसमें देखकर बताऊंगा कितने पैसे। चले मैं उठवा कर लाता हूँ। हाँ ले। यार वो ये सामान रखना था, तो कहाँ उठा उठा फिरूंगा, यही रख लो, वापस यही तो आना है। चल रख दे, छोटे इधर आ, रख दे अंदर यार। क्या है इसमें? बम है। अबे हाँ यार, डर ही लगता है आजकल, कसम से यार हालात ऐसे है ना। चलो तुम आ जाओ, ये भी रखो, रख दे अंदर। बड़े दिनों बाद याद किया है आरिफ भाई आपने मुझको। नहीं सज्जाद भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मरे हुओं को नहीं भूलते तो जिंदों को कैसे बुला सकते हैं। बस जरा फालतू मिलने से गुरेज करते हैं। ये तो मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि आपके आज यूं आने का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। हाँ। भाई का पैगाम लाया हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें वादा माफ गवाह बनना है, और अगर पुलिस वाले तुमसे तुम्हारी तंजीम का और तुम्हारे सरबराह का नाम पूछें तो उन्हें शबीर बताना। बाकी तफसीलात इस पर्चे में तुम्हारे पास है। ठीक है आरिफ भाई, फिरोज भाई को बोलिएगा रिहाई दिलाने का शुक्रिया। थैंक यू। शब्बीर तू है? मेरा नाम है शबीर। मेरा नाम है जी। चलो तलाशी ले दुकान की। जी किस चीज की तलाशी हो रही है सर जी? हो जाए, इधर खामोश हो गया, समझा? आवाज नहीं। सर जी क्या कर रहा है? ये तलाशी किस चीज? सर इसमें तो बम बनाने का सारा सामान मौजूद है। बड़ा शराफत है, खेल खेलना तो तुमसे। अभी निकालता हूँ तेरी शराफत में। चल पकड़ इसको। नहीं नहीं, ये कोई आदमी आया था, ये उसका सामान है सर जी, मेरा सामान नहीं है। अच्छा, पकड़ा गया तो नई नई कहानियां बना रहा है। चल तेरी तो थाने में चल के क्लास लेता हूँ। नहीं साहब जी, अल्लाह की कसम, मैं बेकसूर हूँ, मेरा सामान नहीं है। रोए, कभी किसी मुजरिम ने एतराफ किया है कि मैं मुजरिम हूँ? ये तो बरामद होने वाले सामान ने बता दिया कि तू कितना मुजरिम है। चलो। नहीं साहब, आप मेरा यकीन करें, 3 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आप चाहे किसी से ही पूछ ले, ये मेरा सामान नहीं है। साहब जी पूछे तो सही ना किसी से। रोए, किसी से क्यों? अब तो सब कुछ तुझसे ही पूछेंगे, वो भी इंस्पेक्टर चुलबुल थाने में। चल। नहीं साहब जी, पकड़ दे इसको। मेरी बात तो सुने सर जी, मेरा है ही नहीं। चल ना है, चल। चल वो है, अब जो कुछ पूछू ना सच सच बताइयो, वरना बहुत तरीके आते हैं मेरे को।
साहब जी ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं तो हमारा बाप बनने की कोशिश मत करें, आप समझे? हम खुद आपके बाप हैं। शराफत से बता, तंजीम के लिए काम करता है? नहीं नहीं साहब जी, मेरी तो अपनी दुकान है, उसमें अपना मेहनत करके कमाता हूँ साहब जी। हाँ, बड़ी मेहनत करता है तू, जब तो तेरी मेहनत का सामान मिला है तेरी दुकान से। कैसे बता, करता क्या है? उल्लू मत समझ हमारे को, और भी बहुत तरीके हैं हमारे पास सच उगलवाने के। नहीं साहब जी नहीं, मेरी बात पे यकीन करो, खुदा की कसम मैं बेकसूर हूँ, मेरा किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है साहब जी। बड़ा ढीठ है तू तो, लगता है तेरी दुर्गत बनाना पड़ेगी और सही से बनाऊंगा मैं। अब तू जानता नहीं है इंस्पेक्टर चुलबुल को? सर जी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। मैं सर मेरी बात सुन ले सर। सर जी आपको गलत फहमी हो रही है सर। चल जी सर, आ रहा हूँ। अब्बा को देख कैसे नाराज होके बैठे हुए हैं, सुबह से एक बात भी नहीं की। तू नहीं समझेगी बाजी, ये ना नाराज होकर इस वजह से बैठे हैं ताकि हमें ब्लैकमेल कर सके। ऐसे नहीं कहते सितारा। देखना अब कैसे अब्बा का मूड बहाल होता है। कैसी हो बेटा? हम तो ठीक है आंटी, आप बताएं कैसे आना हुआ आपका? हाँ, वो घर में ना बहुत गहमा गहमी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए मैं ना तुम लोगों के पास आ जाऊँ। आप कैसे हैं तो गनमिया? मैं वो क्या नाम क्या? जी आंटी अब्बा बिल्कुल ठीक है। हाय, मैं तो भूल ही गई भाई। वो ना यास्मीन तुम लोगों को बुला रही है, बिरयानी पकवानी थी, कह रही थी जरा आके उसका हाथ बटा दो। जाओ बेटी जाओ, शाबाश, जाके बहन का हाथ बटाओ। शाबाश शाबाश। क्या नाम के? अब्बा जान, सुबह से मेरे हाथों में बहुत दर्द है। सॉरी आंटी, मैं जरूर चलती, मेरे हाथों में थोड़ी सी तकलीफ है। तो बाम लगा लेती। चलो कोई बात नहीं, मेरी सितारा बेटी जाके पका लेगी, तू इसका साथ दे देना। क्यों सितारा? मगर अब्बा जान मुझे तो बिरयानी पकाना ही नहीं आती। अब तो बिरयानी पकाना कौन सा मुश्किल है, चावल बनाने आते हैं, तुझे कोरमा बनाना आता है, अलग अलग पका लेना, बाद में दोनों को मिक्स कर देना, बिरयानी तैयार। अब रहने ही दो भाई, मैं खुद ही आके देख लूंगी। हाँ जा रही हूँ मैं, मेरा मतलब है मैं अब चलती हूँ बेटा। है अच्छा जी, हाँ खुदा हाफिज़। तो सुनो, कितनी बुरी बात है तुमने, क्या नाम के आंटी को नाराज कर दिया। अगर थोड़ा सा जाके हाथ बटा देती उसमें क्या जाता। अरे शाहजहां रुको, पुलाव तो बनाना मुझे भी आता है, मैं हाथ बटा तो शाहजहां। प्लीज सुनो मत रो, तुम्हारा फोन आते ही मैं समझ गया था कि जरूर कोई ना कोई बात हुई है। बताओ बताओ क्या हुआ? अब तो मलिक ने हद कर दी, उसने दूसरी शादी कर ली। पहले बाहर गंदगी करता फिरता था, सब कुछ जानती थी मगर अवॉइड करती थी, मगर अब तो वो बाहर की गंदगी घर में ले आया है। एक 2 टके की लड़की मेरे बराबर मिला के खड़ी कर दी है उसने, 3rd क्लास आदमी। ओह, ये तो होना ही था। मेरा मतलब है कि आयाशी भैया आंसू मुझे दर्द देते हैं। क्या हुआ?
तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई किसी के लिए इतना सेंसिटिव भी हो सकता है, किसी के लिए इतना सब कर सकता है। किसी का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुनो बाप, मैं मोहब्बत के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। हमारा भाई को कोई तकलीफ तो नहीं हुआ यहाँ आने में? हमारा आंखें सच्ची में तुम्हारे को देखने के वास्ते तरस गया था 6 माह से। आपके होते हुए कोई तकलीफ हो सकती है मौलाना साहब? ओ मेरा जान, ये बताओ कोई 6 नाश्ता तुम्हारे वास्ते मंगवावे? आखिर 6 माह के बाद तुम वापस आए लॉकअप से। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई मौलाना साहब, कि आपने बुखारी भाई को पैगाम लेके जेल भेजा और कहा कि मैं वादा माफ गवाह बन जाऊं और उस लड़के के नाम पे सब डलवा दूं। आपने क्यों फंसाया उस शख्स को? क्योंकि बाबा उसको हम पे शक हो गया था। हमारा एक आदमी की वजह से उसको गाड़ी का नंबर हमारा पता चल गया था। बस यूं समझ लो कि उस बेगुनाह को फंसा के हमने अपने एक आदमी को बचाया है। वाह मौलाना साहब वाह, क्या अकल है आपकी। ये तो बात मैं सोच भी नहीं सकता था। यही तो फर्क है तुम लोगों में और हमारा सोच में। नवाब के बाद उठ, तेरी खातिर तवाज़ा का वक्त हो गया है। साहब कहाँ लेके जा रहे हो? साहब कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? ससुराल, तेरी खातिर तवाज़ा करनी है ना, कोई कमी ना रह जाए। वैसे कोई कमी रहेगी भी नहीं, क्योंकि आज तक कोई कमी चुलबुल ने छोड़ी नहीं है। उठ। साहब खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। या तो तू बावला या तू हमें बावला समझ रहा है। तेरी दुकान पे कोई ठेला रख के चले गया और तुझे पता ही नहीं है कि ये है किसका है? चलो उठ, अभी तो सब कुछ बताएगा। चलो चले के जाओ। साहब मैंने कुछ भी नहीं। साहब नहीं। कैसे महबूबा बनकर खुशी बैठी थी मलिक के यहाँ। बेहया बेशरम। यानी मेरी मोहब्बत हार गई और मलिक का पैसा जीत गया। और मौलवी जाहिद तुम जीतने दो? हाँ? कसम खुदा की दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अरे शाहजहां, और ये तुम कहां से आ रही हो शाहजहां मटरकश करके? कभी घर में टिक कर बैठना सीखा है या नहीं? मेरे को ना लगो सगा साहिब, मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ भाया। ओहो, क्या तुगन ने कुछ कह दिया? अरे तुगन का विषय क्यों ले आए तुम? फिर किसको लाऊं बीच में? जो देखा है वो बोल रहा हूँ। तुगन ही तो आया तेरे और मेरे बीच। जब खुद नई नवेली धरा लेके आए थे अपनी शादी उम्र की लड़की, तब नहीं था सोचा कि तुम फासले उठा रहे हो। हैं? अरे तेरी नजर लग गई है, तेरी नजर लग गई है मुझ पर और जीनत पर, और इसी काली नजर की वजह से जीनत मुझे छोड़कर मलिक से शादी रचा बैठी है। मेरी नजर कोई नहीं लगी। तुम्हारे अपने अमालों का नतीजा है। और जाहिर ऐसा ना हो कभी तो तुमने एक बीवी खोई है, कहीं दूसरी से भी हाथ में बैठो। अरे मैं क्या खोऊंगा, मेरी तो दूसरी बीवी खुद बेनथने बैल की तरह से हो रही है। यानी कि अपनों से बेजार और बाहर वालों से राजी। ये खावा क्या इल्जाम न लगाओ मुझ पे साहब। ऐसा क्या किया मैंने? हैं? बोले चले जा रहा, बोले चले जा रहा। तो कर बैठो। अपना हुलिया देखा? हुलिया देखो जाकर। मेरे लिए तो कभी ऐसे तैयार नहीं हुई, और मैं जेल गया और यहाँ तैयारियां शुरू। और जब मैं आया तो बिल्कुल ही बदला हुआ रंग ढंग, फैशन, डिजाइन सब कुछ चल रहा है, मौलवी की बीवी होकर। और वो जो
उस दिन समोसे और चाय की पार्टी जो मेरी इन आंखों ने देखी थी वही काफी है सब कुछ बताने के लिए। अरे वो तो तुगन घर आया था तो मैंने मेहमान समझ के उसके लिए चाय बना ली, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है। और ये तो अपनी जवान बीवी का गुस्सा ना मुझ पे ना उतारो। हाँ वैसे भी मैंने सुना है कि 40 के बाद ना आदमी सठियाने लग जाता है, और तुम्हारी हरकतें और बातें सुन के ना सोना नहीं, ये बात मुझे ना बिल्कुल सच लग रही है। ए अल्लाह, क्या मेरे हाथ में 4 खत लिखे या 5? एक हो गया मलिक, जीनत, तुगन, शाहजहां, और कौन है? ये लीजिए आपके लिए चाय। थैंक्स, लेकिन खामखा तुमने तकलीफ की। घर में नौकर हैं काम के लिए, आइंदा उनसे कहना वो कर देंगे। जानती हूँ, मगर आपके काम मुझे खुद करना बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी इस सारी परेशानी में आप मेरी वजह से ही तो हैं। गैरों जैसी बात की है तुमने, बीवी अब मेरी। और तुम्हें तुम्हारा हक दिलाना मेरा फर्ज है। फिलहाल तो मैं कुछ और सोचकर परेशान हूं। हो क्या? कुछ नहीं, बस मेरी बीवी और मेरी बेटी ने ये घर भी देख लिया और तुम्हें भी। तो मुझे लगता है कि वक्तन बेवक्तन वो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे आगे। आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। बुराई का बदला सिर्फ बुराई से ही नहीं होता, खुश अखलाकी और हुस्न सलूक बहुत बड़ा हथियार होता है। आप देख लीजिएगा, मैं अपने अच्छे सलूक से उनको बिल्कुल सही कर दूंगी। तुम्हारी यही बातें और उसने अखलाक ने तो गर्विदा किया था मुझे तुम्हारा। आई एम प्राउड ऑफ यू। चाय ठंडी हो रही तुम्हारी। जवान जहान बीवी की खातिर अब हर एक से ताने सुनने को मिलेंगे। जीनत, तूने मुझे जिल्लत की गहरी खाई में धकेल दिया। बताओ कैसे आराम से दोनों आंख मटक्का करते रहे और मुझे गरीब को पता ही नहीं चला। अब्बा यहाँ क्या मतलब? यहाँ मतलब कि ये कमरा मेरा है। कमरा तो ऐसे कह रहा है जैसे तू बंगले या कोठी में रहता है। जो भी है, पर ये मेरा और अरसला का ना। और अब जबकि अरसला यहाँ नहीं है तो फिर ये कमरा सबका है, किसी एक का नहीं है। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि आज से मैं यहीं सोऊंगा। अरे नहीं अब्बा, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे रात को चिल्ला काटना होता है और तुम्हारे इतने खौफनाक खर्राटे होते हैं कि राधा पार्ट 1 और पार्ट 2 भी डर के भाग जाए। अच्छा ठीक है, नहीं सोऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अपनी किसी राधा को मलिक के पास भेज दे, जिसने मुझसे मेरी बीवी छीन ली। मैं उसका सत्यानाश करना चाहता हूं, तबाह करना चाहता हूं उसे। भेज दे राधा। वाह वाह वाह, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। अपने रकीबे रूसिया को भगा भगा के मतलब ये कि भूतनी चढ़ाना चाहते हो। देख भाई, मुझे खुलकर और साफ अल्फाज में बता, तू मेरा काम करेगा या नहीं करेगा? अब्बा काम तुम्हारा हो जाएगा,
कोई मसले की बात नहीं है, दोनों राधाएं अपने हाथ में। लेकिन अभी मसला ये है कि राधा पार्ट 1 जो है ना, वो अपनी कजन की शादी पे गई। कजन की शादी? कजन की शादी में भूतनी? ये क्या मामला है भाई? अब छोड़ो ना इन मामलों को, ये भूतनियां तो जो भी करें कम है। हाँ। कौन है भाई? अरे ये मैं हूँ, क्या नाम के? अपनी हरकतों से बाहर आ जाओ। आइए बत्तीसी अंदर करो। मौलवी साहिब ने देख लिया ना, तो तुम्हें मुझे संसार कराने तुल जाएगा, तो हर बात में शरीयत को ले आता है। देख लेना तो मौलवी जाहिद को, वो मौलवी है तो हम भी नवाब है, क्या नाम के? देख लेंगे। मैं धड़ल्ले से आओ जाऊंगा तुम्हारे घर, देखता हूँ किसका बाप रोकता है, क्या नाम के? वैसे तो कर पहले भी ना मुझे तुम्हारा यही स्टाइल मार डालता था, कसम उठा लो मुझसे। स्टाइल स्टाइल नहीं जाहिल औरत, स्टाइल। इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू में अदाई कह ले। हम बहुत मारी जाहिलों के हेडमास्टर नहीं। एक तो तुम पहले ही से जाहिल थी, ऊपर से इस मौलवी के साथ रह रह के और जाहिल हो गई है। अरे याद है तुझे कि कैसी कोयल जैसी आवाज थी तेरी, और अब लगता है शरबत वाला सारा दिन शरबत बेच बेच के खुद भी शिकरीन वाला शरबत पीता रहा है। शाम हो गई, आवाज बैठ गई। अरे उसी तेरी प्यारी आवाज का तो मैं दीवाना था। हाय हाय हाय। हाँ तो कर, वो भी क्या जमाना था। अब तो ना वो जमाना रहा ना वो आवाज रही। मुझे तो उठते बैठते अपने पे अफसोस ही होता रहता है। वैसे शाहू, ये जो तेरी भांडो जैसी आवाज है ना, सारे मेरे रोमांस की ऐसी तैसी कर देती है, क्या नाम के? ऐसा लगता है जैसे तेरे गले में बहुत सारे मेंढक फंस गए हो और कर रहे हो। क्या नाम के? हाय कहाँ मिला दिया मुझे भाई? तो तुमने कौन सी मरवा की थी मेरी? हाँ चले गए थे यहाँ से मोहल्ला ही छोड़ के। सारी जिंदगी में यही सोचती रही कि कहीं से 4 पैसे मैं जोड़ूं तो अपने गले का ऑपरेशन ही करा लूं, लेकिन कभी 4 पैसे नहीं जुड़े। तो ये देखो ऐसी ही रहेगी मेरी आवाज। अरे ये कैसी बात करती, क्या नाम के? अब तुझे पैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अपना गला तोड़ के तेरे गले का ऑपरेशन कराऊंगा। क्या नाम के? फिर वो तेरी सुरीली आवाज होगी, वही मौज होगी, वही मस्तियां होंगी, वही पार्क होंगे, मोहल्ले होंगे, खेत होंगे, खलियान होंगे, क्या नाम के? फिर हम दोनों मिलके अपनी मोहब्बत को खिराज तहसीन पेश करेंगे। ये तहसीन कौन है भाई जिसे तुम मेरे ऑपरेशन के बाद मुझे पेश करोगे? पहले ले आओ ना उसको। ओ जाहिल, तहसीन किसी लड़की का नाम नहीं है, खिराज तहसीन। जैसे आला कारकर्दगी पर नहीं पेश करते, खिराज तहसीन। बहरहाल अब तू जा, दिन का टाइम है। अगर तेरे वो मौलवी ने देख लिया तो कहीं वाकई में संसार ना कर दे। पत्थर भी बहुत है इस मोहल्ले में, निकल ले। मैं खुद आऊंगा तुमसे मिलने, देखता हूँ कैसे रोकता है बुड्ढा। तावीज लेने के बहाने आऊंगा, क्या नाम के? वो तो सब ठीक है तो कर, लेकिन जब मैं तुम्हें देख लेती हूँ ना तो मेरा कहीं जाने को दिल नहीं करता। फिर तू ना जा, मैं ही चला जाता हूँ, फंसवाएगी औरत। हाय हाय। पिछले 6 महीने से मेरा सांस लेना दोबर हुआ और आपने अभी तक दादा भाई के बंदों को कुछ भी नहीं किया। देखो ज़ीशान, हम जैसे लोग गिव एंड टेक पर चलते हैं। हम तो अपने बाप का काम भी बगैर गर्ज के नहीं करते। तुम तो फिर पराए हो। तो जब तुम मुझे वसीम लाकर दोगे तभी मैं तुम्हारा काम करूंगा। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप खुद सोचें, जब तक मैं आजादी से बाहर घूम फिर नहीं सकूंगा तो मैं आपको वसीम को कैसे हवाले करूंगा? एंड बिलीव मी, जब मैं आजादी से बाहर घूम फिर सकूंगा तो मैं वसीम को आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। और ये ज़ीशान की कमिटमेंट है आपसे। और ज़ीशान जब कमिटमेंट करता है
तो उसे पूरा करता है। ठीक है, कमिटमेंट किया तुमने, और अगर तुम अपनी कमिटमेंट से हटे तो इसका सिर्फ नुकसान होगा तुम्हें और कुछ नहीं। आज तो मेरी इस मोटी आवाज ने मेरी कितनी बेइज्जती करा दी भाई। हाय तो करे तो साफ साफ मेरे मुंह पे कह दिया कि भाड़ जैसी आवाज है तुम्हारी। मैं अब मजीद बेइज्जती उसकी नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ, गले का ऑपरेशन करवाती हूँ किसी भी तरीके से, पर इतने पैसे मैं कहाँ से जोड़ूं? इस बक्से में देखती हूँ कितने। ये तो सिर्फ 3000 है भाई। पर ठीक है, मैंने भी सोच लिया है, मैं इस बक्से को ना अपने गले का गला बना लेती हूँ। अल्लाह पाक मेरी मदद करना है, जो नजर नियाज होगी ना मैं जरूर आपके नाम की दूंगी। हाँ, अरे हाँ, अरे अब तो मेरा बेटा वैसे भी ना मौलवी बाबा बन गया है और सच्ची मुझे के केस भी कर लेता है। आज की तरह ढोंगी थोड़ी है। हाँ ये सही है, मैं मोहल्ले वालों को ना फंसा के अवैस के बाद लेके आऊंगी। आधे पैसे मैं अवैस को दूंगी और आधे पैसे मैं अपने गले के गले में डालूंगी यूं करके। बोलना मत, अब कब बोला करूंगी। हाँ, आई एम नॉट ओके, बहुत डिप्रेशन में हूँ उमर। मैंने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया है कि जो ऑफर तुमने दी थी वो एक्सेप्ट कर लूं। इसी सिलसिले में मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। ओके, तो फिर कब मिल रहे हैं हम? ठीक है, मैं कल आता हूँ, फिर बात करते हैं। ओके, बाय। ओके, बाय, टेक केयर। किस ऑफर की बात कर रही थी ये? क्या ऑफर की थी मैंने उससे? ओह, तो ये उस दोस्त की बात कर रही थी जिसकी मैंने उनको ऑफर की थी। तो ये मेरे और वसीम के जंग की दूसरी जीत है। सपने